नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की अद्भुत साधना जब दृष्टि प्रभाव से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। पंचांगुली साधना केवल 5 अंगुलियों और हस्तरेखा सिद्ध करने की साधना नहीं है। पंचांगुली देवी वह शक्ति है जो साधक के भीतर एक चैतन्य शक्ति जागृत करती है। साधक अपने आप में जानकार होता हुआ स्वयं के साथ साथ दूसरों के बारे में भी जान सकता है। पंचांगुली मूलतः सम्मोहन की साधना है। भविष्य के अज्ञात रहस्यों को जानने वाली यह विद्या है जिसे प्रत्येक आरार्षि ने सिद्ध किया था। इस विद्या के प्रमुख प्रवर्तक अंगिरस, कणाद और अत्रेय थे। आज के युग में भी इस साधना को संपन्न कर सिद्ध किया जा सकता है। पूज्य सद्गुरुदेव ने अपनी पुस्तक हस्तरेखा और पंचांगुली विज्ञान में इस रहस्य को स्पष्ट किया है। मनुष्य स्वभावतः इसी बात के लिए उत्सुक रहता है कि वह अपने भविष्य को जान सके। अनेकों रहस्यमय प्रश्न उसके मानस में उठते रहते हैं। क्या ऐसी कोई शक्ति ब्रह्मांड में है जिसका संबंध हमसे स्थापित हो? क्या ऐसी कोई युक्ति है जिसके माध्यम से हम अपना भूत, भविष्य और वर्तमान स्पष्ट रूप से देख सकें? ऐसे अनेकों प्रश्न उसके मानस पटल पर अंकुरित होते रहते हैं। आज ऐसी कई पद्धतियां बन चुकी हैं जिनके द्वारा अपने अतीत और भविष्य का आंकलन किया जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान, नेपोलियन थ्योरी, फलित ज्योतिष, टेरो आदि आदि। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है हस्तरेखा विज्ञान, जिसके माध्यम से हाथ की लकीरों का, जो देखने में तो कुछ लाइनें ही दिखाई देती हैं, किंतु सैकड़ों सूक्ष्म तंतुओं को अपने अंदर समेटे रहती हैं, जिनका सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन एक अच्छा हस्त विशेषज्ञ ही कर सकता है। संसार में जितने भी पुरुष या स्त्रियां हैं, उनके हाथों की लकीरें कभी एक जैसी नहीं होती और उन लकीरों में ही उनका भूत, भविष्य और वर्तमान छिपा होता है। आवश्यकता होती है उस शक्ति के माध्यम से उन सूक्ष्म रेखाओं को पढ़कर ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने की, क्योंकि जब तक ब्रह्मांड में व्याप्त अणुओं से हमारी आत्मशक्ति का संबंध नहीं होगा, तब तक हम काल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तभी हमें पहले की, अब की और आने वाले समय की घटनाओं का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मंत्र और यंत्र ही ऐसी 2 अक्षय निधियां हैं जिनके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और सुखी, सफल एवं संपन्नतायुक्त जीवन यापन किया जा सकता है। आज साधना और सिद्ध, काल ज्ञान आदि विधाएं केवल साधु संतों तक ही सिमटकर नहीं रह गई हैं। कोई भी इन्हें संपन्न कर सफलता तक पहुंच सकता है। सभी की उत्सुकता का केंद्र भविष्य का ज्ञान अर्जित करने के लिए पंचांगुली साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसके माध्यम से अपने या किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को आसानी से जाना जा सकता है। पंचांगुली देवी काल ज्ञान की देवी हैं, जिनकी साधना कर साधक को होने वाली घटनाओं व दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है तथा इसी साधना के द्वारा हस्त विज्ञान में पारंगत हुआ जा सकता है और भविष्यवक्ता बना जा सकता है। प्राचीन काल के योगी, साधु, सन्यासी इस साधना को सिद्ध कर लोगों को भविष्य के बारे में बताया करते थे और यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों की चालाकी और कायरता की वजह से, जो ये समझते थे कि यदि किसी को या सभी लोगों को इस साधना की पूर्ण जानकारी हो गई तो हमें कौन पूछेगा, इसलिए यह ज्ञान एक छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह गया। समय ने पलटा खाया और बहुत बद्धा जन समुदाय इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो गया, जिसके कारण इस साधना का प्रचार प्रसार होने लगा, जो उन ढोंगी साधु संतों पर एक तीव्र प्रहार ही था, क्योंकि वे इस विद्या का लाभ उठाकर दूसरों को आसानी से मूर्ख बनाकर उन्हें अपने अधीन कर लेते थे। इस साधना को संपन्न कर ऐसे ढोंगियों, पाखंडियों का पर्दाफाश कर स्वयं के साथ साथ समाज का भी कल्याण किया जा सकता है। पंचांगुली साधना के माध्यम से सामने वाले को देखकर उसका भविष्य पूर्ण रूप से झांत हो जाता है। वह स्वयं भी अपने आपातकालीन संकटों का पूर्वाभास कर अपने जीवन की रक्षा आप कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य के प्रत्येक क्षण को अक्षरशः जान सकता है और घटित होने वाली दुर्घटनाओं की पूर्व जानकारी देकर उन्हें सावधान कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है तथा किसी भी साधना को करने से पूर्व इस साधना को अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे कि साधना के अंतर्गत रह गई त्रुटियों और आने वाली अड्ढाचनों को सुगमता से दूर किया जा सके।
महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने की वजह से उस युद्ध को नहीं देख सकते थे, किंतु संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का अक्षरशः विवरण कह सुनाया। लोग उसे दिव्य दृष्टि का ज्ञान कहते थे, किंतु वास्तव में कुछ भी देख लेने की शक्ति उस दृष्टि के माध्यम से नहीं, अपितु उस शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने साधना के बल पर प्राप्त किया था, क्योंकि मात्र दृष्टि के माध्यम से भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होना कठिन सी प्रक्रिया है। ज्ञान तो चैतन्य शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जिसे अपने अंदर से प्रस्फुटित करना पड्ढहाता है। यदि पंचांगुल्ली मंत्र के साथ साथ काल ज्ञान मंत्र को भी सिद्ध कर लिया जाए तो संजय के समान ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। फिर यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का भूत भविष्य जानना हो वह सामने हो ही। पंचांगुल्ली साधना की उच्चतम स्थिति दिव्य दृष्टि संपन्न होना है। यहां प्रस्तुत वर्णन पंचांगुली साधना की उसी भावभूमि को अपने में समेटे हुए है। इस साधना को करने के लिए पंचांगुली यंत्र व कवच तथा रुद्राक्ष माला, जो प्राण प्रतिष्ठायुक्त एवं मंत्र सिद्ध हो, प्रयोग करना आवश्यक होता है। यह साधना शुक्ल पक्ष की किसी भी द्वितीया, पंचमी, सप्तमी या पूर्णमासी को की जा सकती है। यह साधना प्रातःकालीन है, इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस साधना को किसी एकांत स्थल या पूजा स्थल में ही, जहां शोर न हो, संपन्न करना चाहिए। यह 21 दिन की साधना है। पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र धारण कर बैठ जाएं। फिर एक बाजोठ पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पंचांगुली देवी का यंत्र, ताबीज भी स्थापित कर दें। यंत्र को किसी ताम्र प्लेट में रखें। सबसे पहले गणपति का ध्यान करें, फिर गुरुदेव का ध्यान, स्नान, पंचोपचार पूजन संपन्न कर गुरु मंत्र का जप करें। गुरु पूजन के पश्चात षोडशोपचार पूजन हेतु यंत्र पर कुंकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।